हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सुपर सीरीज का 14वां प्रश्न करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये प्रश्न जो है बच्चों त्रिकोणमिति से लिया गया है और इस प्रश्न को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आज इस प्रश्न को देखते हैं कैसे किया जाता है। चौदहवां प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। ये सुपर सीरीज का 14वां प्रश्न होगा आज। इसमें दे रखा है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको करते हैं हम लोग। कॉट थीटा दे रखा है इसमें 7/8 हो जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार दे रखा है। तो इसमें हमको पूछ क्या रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि यहाँ लिख रहे हैं क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस और 1 माइनस कॉस थीटा का मान इसमें हमको ज्ञात करना है। इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें साइन और कॉस है, तो इन दोनों का मान हम सबसे पहले अलग इसको निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं, ध्यान देना। कॉट थीटा दे रखा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार। फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब। ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि आधार और लंब इसमें दे रखा है। हमारा फिगर बना लेते हैं बगल में इस प्रकार से, ए बी सी, ये थीटा हो गया। थीटा दिया हुआ है यहाँ पर एंगल, तो थीटा का सामने वाला लंब रहेगा, ये आधार रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो आधार हो गया हमारा कितना, 7 नीचे हो गया आधार, लंब हो गया हमारा 8। तो हमको निकालना है क्या, इसमें कर्ण हम लोग निकालेंगे। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, कर्ण हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो कर्ण निकाल लेते हैं यहाँ से। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है, 8 दे रखा है लंब, और आधार हो गया 7। 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 113 हो जाता है यहाँ से। यानी कर्ण का मान जो है 113 का रूट, इसका रूट नहीं निकलता है तो इसको हम लोग नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसका रूट नहीं निकलता है, इसको नहीं निकालना है। अब देखो इतना आने के बाद तीनों पता चल चुका है, तो हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, तो साइन और कॉस का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, ये फॉर्मूला होता है इसका, याद होना चाहिए आप लोगों को। लंब कितना है इसमें दे रखा है 8, कर्ण हो गया 113 का रूट। इसके बाद कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा कितना दे रखा है, फॉर्मूला क्या था इसका, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 7 बट्टे 113 का रूट। अब इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं बगल में। इसका मान हमको निकालना था, निकालने के बाद इसका मान निकाल लेते, इसी का पूछ रहा है हमको। सबसे पहले बराबर लिख लेना इस प्रकार से 1 प्लस, अब देखो साइन थीटा का मान यहाँ पूछ रहा है, तो साइन थीटा का मान 8 बट्टे कितना है, 113 का रूट। 8 बट्टे 113 का रूट, ये हो गया। इसमें भी माइनस 8 बट्टे 113 का रूट हो जाएगा यहाँ से, प्लस कॉस थीटा का मान देख लेते हैं, 7 बट्टे 113 का रूट, 1 माइनस कॉस थीटा का मान 7 बट्टे 113 का रूट, ये हो गया इस प्रकार से। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना हुआ पहले से, तो इसको एक फार्मूला पर ले आते हैं। ए स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। नीचे भी उसी प्रकार से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दे रखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाए हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ये पहले से दिया हुआ था, ए प्लस बी इंटू इस प्रकार हमने इसको कर लिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला नोट कर लो बगल में कहीं पर। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, इसको देखो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 और 113 का रूट में है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट वहां से हट जाएगा। ठीक है, तो 113 बचेगा ऊपर, नीचे भी उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर 49 और ये रूट ये इस पर भी रूट हटेगा तो 113, ये हो गया बराबर। अब यहाँ से हम लोग ऊपर में भी घटाव कर लेंगे, नीचे भी घटाव, भिन्न प्रकार घटाव कर लेते हैं। एलसीएम हमारा आ जाएगा 113, 1 और 113 का गुना कर लेना है, 113 माइनस और इससे भाग देंगे, 113 में कटेगा तो बचेगा कितना 64। इसी प्रकार से नीचे भी कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 113 और इसको 1 को गुना करेंगे तो 113 माइनस 49। ठीक है, यहाँ पर साइड में आगे बना देते हैं सवाल को। 113 में से 64 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 49/113। नीचे वाले 113 में से 49 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ से 64/113। अब इसमें हम लोग इससे भाग देंगे इस प्रकार, देखो 39 और गुने ये नीचे ऊपर चला जाए, नीचे वाला कहाँ चला जाता है ऊपर, भाग में क्या होता है उलट जाता है सवाल। ठीक है, नीचा वाला ऊपर आ जाएगा यहाँ से 64, 113 कट गया, बचा क्या 49/64, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न को कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी यही प्रश्न आने का चांस रहेगा ज़्यादातर, तो आप लोग इसे अच्छा से नोट कर लो। एक बार इसको दोबारा समझा देते हैं आप लोगों को, जिससे कि अच्छा तरीका से समझ आ जाए। प्रश्न में क्या दिया हुआ था, देखो कॉट थीटा दे रखा था 7/8 दिया हुआ था और इसका मान पूछ रहा था हमको। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान हमको पूछ रहा था। ठीक है, इस प्रकार हमको ये पूछ रहा था प्रश्न में। ठीक है, आप देखो यहाँ से ये दिया हुआ था तो हमको देखो साइन और कॉस का मान हमको निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे लंब, यानी कि आधार और लंब दे रखा है। ठीक है, आधार और लंब दिया हुआ है तो हमको तीसरा क्या मालूम करना रहता है, इसमें कर्ण। त्रिकोणमिति में 3 रहता है, एक हो गया लंब, आधार और कर्ण, तीनों आप लोग को मालूम रहेगा तो आप किसी का भी मान आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तीनों मालूम करने के लिए हम सबसे पहले कर्ण का फॉर्मूला लगाए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और रूट। ठीक है, तो आधार इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान हमको पूछ रहा था। ठीक है, इस प्रकार हमको ये पूछ रहा था प्रश्न में। ठीक है, आप देखो यहाँ से ये दिया हुआ था तो हमको देखो साइन और कॉस का मान हमको निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे लंब, यानी कि आधार और लंब दे रखा है। ठीक है, आधार और लंब दिया हुआ है तो हमको तीसरा क्या मालूम करना रहता है, इसमें कर्ण। त्रिकोणमिति में 3 रहता है, एक हो गया लंब, आधार और कर्ण, तीनों आप लोग को मालूम रहेगा तो आप किसी का भी मान आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तीनों मालूम करने के लिए हम सबसे पहले कर्ण का फॉर्मूला लगाए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और रूट। ठीक है, तो आधार लंब हो गया 8 और आधार हो गया 7, स्क्वायर कर लेना है दोनों को, 64 49 जोड़ेंगे तो 113 आ गया। इसके बाद तीनों पता चल चुका है तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला लगता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना 8/100√13। ठीक है, उसी प्रकार कॉस थीटा का आधार बट्टे कर्ण निकल चुका है। अब इसी को हमने यहाँ पर पुट कर लिया मान साइन और कॉस के स्थान पर, तो यहाँ से बन क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो उसी प्रकार नीचे भी लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 100 रूट रहता है स्क्वायर में तो रूट हटता है इसमें, इन दोनों को एलसीएम लिए तो 113 और इसको गुना कर लेना है, भिन्न पर का घाटा इस प्रकार किया जाता है, इसको गुना कर लेते 113 आ गया, क्योंकि देखो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो इसी से हम लोग गुना कर देंगे, आप लोग को होना चाहिए ऐसा भिन्न, और नीचे कटेगा तो 113 तो बटेगा बचेगा कितना 64, नीचे भी उसी प्रकार से। अब यहाँ से हम 113 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 49/113,
और नीचे घटाएंगे तो 164/113। जब इसमें हम इससे भाग देंगे तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, तो नीचे नीचे कट गया, बचा क्या, 49/64। तो यह यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है। आप लोग इसे अच्छा से नोट कर लो। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का पास हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना बच्चों। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।